नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है स्त्री के मुख वाली हिरनी। एक नगर के पास घंघोर जंगल था। वह जंगल हमेशा फल फूल से लदा रहता था। उस जंगल में सभी तरह के वन्य जीव रहा करते थे। तो वहीं घंघोर जंगल के बीच एक महात्मा, जिनका नाम क्रोधवासा मुनि था, वह तपस्यारत थे। उनके आश्रम के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था, जो हमेशा मीठे जल से भरा रहता था। सरोवर का जल बरसात के दिन में भी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रहता था। जंगल में बसे सभी जीव बैर भुला एक साथ वहीं पानी पीते थे। तो वहीं जंगल के आसपास बसे या जंगल में बसे मनुष्य भी उसी सरोवर से जल ले जाते थे। चूंकि क्रोधवासा मुनि बहुत क्रोधी थे, उनके क्रोध से मनुष्य ही नहीं जीव जंतु भी डरते थे। मगर उनके लिए खुशी की बात यह थी कि मुनि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए ध्यान से हटते थे और सभी को उनके ध्यान से उठने का समय पता था। तो उस वक्त उनके आश्रम के आसपास नहीं जाते थे। यहां तक कि सरोवर से पानी लेने भी कोई नहीं जाता था। मगर होनी तो प्रबल होती है। जिंदगी मौत जिस स्थान पर लिखी होती है, आदमी उस वक्त हर हाल में उस स्थान पर पहुंच जाता है। जंगल से बाहर एक किसान की बेटी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह रोज जंगल में फल फूल लेने के लिए जाती थी। वह अपनी सुरक्षा के लिए शेर के मुखौटा वाला खाल ओढ़ कर जाती थी। उससे उसे जानवर के साथ शैतान खोपड़ी के इंसानों से भी बचाव हो जाता था। एक दिन वह उसी वक्त फल और फूल चुनने गई जिस वक्त क्रोधवासा मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे। लड़की को बहुत जोर की प्यास लगी। वह चाह कर भी अपने प्यास को नहीं रोक पा रही थी। वह शेर की मुखौटा वाला खाल ओढ़े सरोवर में पानी पीने गई। उस वक्त मुन्नी पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए थे। जब पानी से बाहर निकले तो सामने शेर को देखकर डर गए। मगर अगले ही पल उनका ध्यान लड़की के पैर के तरफ गया तो समझ गए कि ये तो कोई स्त्री है और मुझे डराने के लिए शेर की खाल ओढ़ रखा है। वह लड़की पर बहुत क्रोधित हुए। बोले, मूर्ख लड़की, मुझे डराने के लिए शेर का मुखौटा पहन रखी हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि स्त्री मुखी हिरनी हो जा और जिंदगी भर शेर से डरकर छुपती रह। लड़की बोली, मुनिवर, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए शेर का मुखौटा पहन रखा था। आप अंतर्यामी हो, आप अंतर्दृष्टि से देख सकते हो कि मैंने आपको डराने के उद्देश्य से मुखौटा नहीं पहना था। मुन्नी ने जब ध्यान लगाया तो सचमुच लड़की को निर्दोष पाया। उन्हें लड़की पर दया आ गई। बोले, ये तो रक्षा में हत्या हो गई, परंतु अब मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें स्त्री मुखी हिरनी बनना ही पड़ेगा। परंतु इस श्राप में भी तुम्हारे लिए वरदान छुपा है। भगवान जो भी कराते हैं या करते हैं, भले के लिए करते हैं। कालांतर में जंगल में एक राजकुमार बहुत प्यासा होकर पानी ढूंढता हुआ सरोवर के पास आएगा और तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। उसके मन में जो ही विचार आएगा कि यह हिरनी अगर स्त्री होती तो इससे विवाह कर लेता। उसी वक्त तुम पूर्ण स्त्री में बदल जाओगी और वह राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बना महलों में लौट जाएगा। इतना सुनने के बाद लड़की हिरनी में बदल गई, मगर उसका मुख स्त्री का ही रहा। वह अब सरोवर के पास ही रहती, आसपास से फल खा लेती और मुन्नी के आश्रम के पास विश्राम करती। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया और जंगल में रास्ता भटक गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि किधर जाए। उसके साथ आए सैनिक बहुत पीछे छूट गए। जंगल में ही उसे भटकते हुए रात हो गई। उसे बहुत जोर की भूख और प्यास भी लगी थी। उसे अब अपने अंदर जीवन की आशा शेष नहीं बची थी। वह मान कर चल रहा था कि अब उसकी कोई सहायता नहीं करने वाला। निश्चित है वह मर जाएगा। इधर ध्यान मग्न मुन्नी ने अपनी आंख खोली
तो सामने देखा स्त्री मुखी हिरनी बैठी है। मुनि उस हिरनी से बोले, यह वक्त तुम्हारे विश्राम का नहीं है, तुम्हारी भाग्योदय का है। परंतु भाग्य भी स्वतः नहीं बदलता, उसके लिए भी उद्यम करने पड़ते हैं। तुम इस वक्त दक्षिण तरफ जंगल में जाओ। इस वक्त एक राजकुमार रास्ता भटक कर बहुत मुश्किल में पड़ गया है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम उसका यथाशीघ्र मार्गदर्शन करो, उसे आश्रम तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। वह हिरनी तुरंत उठी और जंगल में उस स्थान पर पहुंच गई जहां राजकुमार मुश्किल में फंस गया था। मनुष्य पर जब विपदा आनी होती है तो वह एक तरफ से नहीं आती, वह चारों तरफ से वार करती है। आसमान में काले घंघोर घाटा घिर आई थी। लगता था कुछ ही समय में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश भी होगी। राजकुमार लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा था। तभी उसे एक स्त्री की मुख वाली हिरनी दिखाई पड़ी। वह काफी डर गया। एक मुश्किल खत्म नहीं हो पा रही थी कि दूसरी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जा रही थी। वह समझ गया कि अब बच पाना बहुत मुश्किल है। यह हिरनी अवश्य ही कोई मायावी राक्षसी है। भला कहीं स्त्री की मुख वाली हिरनी भी होती है? अब ये राक्षसी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। हिरनी भाप गई कि राजकुमार भयभीत हो गया है, इसे ढाढ़स बंधाना चाहिए। वह राजकुमार से बोली, राजकुमार आप भयभीत ना हो, मैं कोई राक्षसी या भूतनी नहीं हूं, बल्कि एक मुनि द्वारा शापित स्त्री हूं। मैं इस वक्त उस मुनि के आश्रम के पास ही निवास करती हूं। आपको रास्ता बताती हूं जिससे आप मुनि के आश्रम तक पहुंच सके, आपको भोजन पानी और ठहरने का प्रबंध हो सके। आप मुझ पर भरोसा कर मेरे पीछे पीछे आइए। आपके ऊपर मंडराने वाला संकट पल भर में समाप्त हो जाएगा। चूंकि उस हिरनी के बात मानने के अलावा राजकुमार के पास कोई रास्ता ही नहीं था, वह हिरनी के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर में ही वह महात्मा के आश्रम में आ गया। उसकी जान में जान आई। उसे भरोसा हो गया कि हिरनी कोई मायावी नहीं है। राजकुमार के आश्रम पहुंचने पर क्रोधवासा मुनि ने उसे भोजन पानी और ठहरने का स्थान दिया। राजकुमार निश्चिंत होकर सो गया, परंतु उसके दिलो दिमाग में हिरनी घर कर गई थी। वह उसी के विषय में चिंतन कर रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि काश हिरनी स्त्री होती तो कितना अच्छा होता, मैं विवाह उसी से करता। इतना सोचना था कि लड़की अपनी वास्तविक रूप में आ गई। वह हिरनी से एक सुंदर जवान खूबसूरत स्त्री बन चुकी थी। चूंकि वह उस वक्त महात्मा के पास बैठी थी और राजकुमार आश्रम के अंदर सोए सोए चिंतन कर रहा था, उसे कब निंद्रा आ गई पता नहीं चला। वह गहरी नींद में सो गया। इधर मुनि ने देखा कि हिरनी स्त्री बन चुकी है, वह श्राप मुक्त हो चुकी है। तो मुनि बोले, बेटी अब तुम राजकुमार की स्वागत की तैयारी करो। जब सुबह राजकुमार की नींद खुली तो सामने खूबसूरत स्त्री देख उस पर मोहित हो गया। वह मुनि से बोला, महात्मन मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, आप हमें आज्ञा दें। तब मुनि बोले, अवश्य राजकुमार, विधि का विधान भी यही कहता है कि अब तक तो इस लड़की को राजरानी होना चाहिए था। अब आप इसमें विलंब ना करें। राजकुमार लड़की से विवाह कर अपने राजमहल लौट गया। उधर लड़की के माता पिता यह सोचकर संतोष कर गए थे कि बेटी को कोई जंगली जानवर मारकर खा गया होगा। परंतु एक दिन राजरानी उसके घर पधारी तो किसान आश्चर्य में पड़ गया। परंतु जब अगले ही पल देखा कि यह रानी तो मेरी अपनी बेटी है, तो उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। तब बेटी ने अपने माता पिता से अपने शापित जीवन से लेकर राजरानी बनने तक की सारी घटना सुना डाली। किसान की छाती और चौड़ी तब हो गई जब बेटी ने जिद कर उन्हें मां के साथ राजभवन लेकर चली गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।